मुझे याद नहीं, पेपर मेरे एग्जाम से भी पहले मैं गई थी, जो मैंने आपको बताया था, पंडित जी जो बता रहे थे मेरे घर पे जो आए थे कि कुछ नहीं होती दिव्य दृष्टि वगैरह। मैं उनके पास फिर एक बार और गई थी, दूसरी बार। मैंने कहा था मैं अभी भी वही जैसे आपसे बोल रही थी, वो बहुत बहुत पहले की बात है, जब आपसे मेरी बात हुई थी शायद उसके आसपास की ही बात है। तो उनको मैंने कहा था कि मैं गुरु कैसे बनाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि जो आप जैसे आपने बोला कि जो आपके दिल में आ भा जाए, एक बार देखते ही लगे हाँ भाई इनकी बात ठीक है। उन्होंने भी यही बोला कि गुरु लालची नहीं होना चाहिए, आपके दिल को भाने वाला होना चाहिए, सही रास्ते पे भगवान से मिलाने वाला होना चाहिए, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं होती। उन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे सबसे पहली बार तो आपको देख के लगा था कि जब आप मेरे घर आए थे, आपने जो वचन सुनाए थे कि आपकी वजह मुझे अच्छे लगे। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गुरु नहीं बन सकता अभी, अगर मैं आपको 1 साल देता हूँ सोचने के लिए, आप अच्छे से समझ लो, सोच लो, उसके बाद आप बताना। तो उन्होंने मुझे बोला 1 साल बाद आप आना। हम्म। तो मतलब ये बात मुझे आपको बतानी थी, बस लास्ट में उनसे मिली थी। ना ठीक है, आप मिली थी, अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है उन्हें गुरु बनाना चाहिए तो आप उनको गुरु बनाइए भी। लेकिन उन्होंने तो बोला कि दिव्य दृष्टि कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता कि आंखें बंद कर ली और तीनों लोग के दर्शन कर लिए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला ये सब गलत है। बिल्कुल होता है। उनके अंदर वो योग्यता नहीं होगी जिसके कारण उन्होंने आपसे ऐसा बोला। मतलब उनकी बातों से मुझे ये लगा कि मतलब वो हर तरह से सही है, मतलब। लेकिन जब उन्होंने मतलब ये जो शब्द है दिव्य दृष्टि नहीं है, या तो वो सच बोल रहे हैं या फिर उनके पास वो योग्यता नहीं है। अब इन दोनों में से क्या सच है? हमारा महाभारत जो है वो सत्य हाँ है जी। या बकवास है? नहीं होगा, सच ही होगा जब इतना सब कुछ है तो। है ना? हाँ जी। वो क्या उसमें दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया गया है? वो तो उन्होंने किशन जी ने दी ना, अपने आप से नहीं ले पाए वो। नहीं, किसी ने भी दिया दिया, अगर होता नहीं है तो वो देते कहाँ से? नहीं होता है, मतलब उनका कहने का मतलब वो सब भगवान के पास होती है, इंसान में इतनी योग्यता कभी नहीं आ सकती, उनका ये कहना है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने नहीं दिया था, शायद आप भूल रही हैं। हाँ जी। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दिया था? मुझे तो यही लगता है, आप बताइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, और वो अच्छा। भी विशेष प्रकार की दिव्य दृष्टि। क्योंकि दिव्य दृष्टि का भी 3 प्रकार होता है। हाँ जी। एक हमारे स्थूल शरीर में होता है, एक हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है, एक हमारे कारण शरीर में होता है। हाँ जी। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना विराट था कि उसको इस सूक्ष्म शरीर के दिव्य दृष्टि से देखना संभव नहीं था। हाँ जी। तो उन्होंने कृष्ण को विशेष प्रकार की दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, जो कारण शरीर से संबंधित था। तब जाके अर्जुन उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए थे। ठीक है। हाँ जी। और संजय जो कि धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र की सारे चित्रों, मतलब सारी चीजों को देख करके बता रहा था, उसको दिव्य दृष्टि दिया था धृतराष्ट्र के जो दादाजी थे। आप महाभारत स्टार्ट करिएगा, उसको देखिएगा। हाँ जी। अच्छा, रामायण आपने देखा है? हाँ जी। एक मिनट, आपने लास्ट क्या बोला एक्चुअली, मैं दोबारा बताएंगे एक बार? आप लास्ट में क्या बोला आपने? कि जो संजय था, संजय जो कि हाँ युद्ध जी। हाँ जी। भूमि यानी रण क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र की सारी चीजों को देख करके और धृतराष्ट्र को बताता सुनाता था, उसको दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, सॉरी, महाभारत में। और रामायण को देखिएगा, उसमें कई जगह कई ऋषियों ने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो आपको समझ में आ जाएगा। गुरु ऋषि विश्वामित्र ने भी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया है कई बार। अन्य ऋषियों ने भी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया है कई बार। लेकिन भगवान हाँ, वो रामायण महाभारत में दिखाते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं आँख बंद करके बता देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने पूरे रामायण में दिव्य दृष्टि का प्रयोग कहीं नहीं किया है। इसका मतलब क्या भगवान के पास दिव्य दृष्टि नहीं था? हाँ जी। अगर वो भगवान थे तो क्या उनको ये जानना असंभव था? वो जानने के लिए वानरों की सेना का सहयोग लेने की उन्हें क्या जरूरत थी कि सीता कहाँ है? हाँ जी। ठीक है। तो फिर अगर वो क्यों, कहते, आप बताइए ना, जो आप बता रहे थे कि उनको मतलब दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं किया राम जी ने? क्यों नहीं किया, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ अगर जी। जो जिनसे आप मिली थी, अगर वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ भगवान के पास होता है, तो आप हाँ उनसे जी। ये बोल सकते हैं ना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास तो दिव्य दृष्टि होना चाहिए। और जब यदि उनके पास दिव्य दृष्टि था, तो पूरे रामायण में किसी भी एक जगह पर उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया क्यों नहीं? और शायद
इसका जवाब मैं दे पाऊँ, पता नहीं सही गलत आप बताइएगा। और कि सीता शायद वो, हाँ जी, सीता को ढूंढने के लिए उन्हें बंदरों की सहायता की क्या आवश्यकता थी? वो तो उन्होंने अपने लीला रचानी थी ना, इंसानी रूप में आए थे वो तो। इसलिए क्योंकि जो प्रकृति की मर्यादा है, प्रकृति की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन्होंने स्वयं नियम को बनाया है वो स्वयं नियम को नहीं तोड़ते हैं। उन्होंने मानव योनि में जन्म लिया था, तो मानव योनि के अनुकूल उन्होंने सारे कार्यों को किया है। जहां पर कोई ये न कहे कि उन्होंने यहाँ पर अपने दैवत्व का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ बात जी, समझ में आया तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी। अब उनसे पूछिएगा कि अगर श्री कृष्ण भगवान के पास दिव्य दृष्टि हो सकती है तो भगवान श्री रामचंद्र के पास क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है। हाँ जी। और देखिएगा कि रामायण में कितनी जगह पर दृष्टि का प्रयोग ऋषि मुनियों ने किया है। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपकी बात से मुझे लगा, पूछूं? जी पूछिए। जैसे आपने बोला कि राम जी ने दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, वो मानव मतलब अपने जो नियम है उनके अनुसार चल रहे थे, तो उनके पास तो बहुत सारे ऋषि मुनि, एक सेकंड, जी उनके पास तो बहुत सारे मतलब जो उनके ऋषि मुनि थे उनके पास तो दिव्य दृष्टि थी एक दो के पास, तो उनसे क्यों नहीं जाके पूछा, उन्होंने बंदरों की सहायता क्यों ली? हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने ऐसे किसी भी कार्य को नहीं किया है जिसको करने से प्रकृति का मर्यादा भंग हो, और जो कि उनके जीवन में घटनाएं घटी।